जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। जेएसएससी सीजल परिणाम के लिए अब 26 मार्च तक करना होगा इंतजार। जेएसएससी सीजल पेपर लीक और परीक्षा परिणाम जारी करने के मामले पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार के वकील की ओर से 4 हफ्ते की मोहलत मांगी गई है और चीफ जस्टिस ने अगली सुनवाई की तारीख 26 मार्च निर्धारित की। सरकार की ओर से झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सीआईडी फिलहाल शिकायतों की जांच कर रही है और जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। परीक्षार्थियों और अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रमाणों को सीआईडी की टीम ने जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा है। जांच रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी और उसके बाद ही परीक्षा परिणामों के बारे में कोई अपडेट या निर्णय लिया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकों के लिए बन रहे आवास का किया निरीक्षण। जून में हैंडओवर करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को निर्माणाधीन विधायक आवास परिसर जगन्नाथपुर रांची का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां विधायकगणों के लिए बन रहे आवास, हेल्थ सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चिल्ड्रेन पार्क, प्लेग्राउंड, बिजली, पानी और सड़क, व्हीकल पार्किंग सर्विसेज, ड्रेनेज सिस्टम समेत अन्य नियमों कार्यों का अवहेलना किया और कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि जल्द से जल्द इसके हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी कर विधायकगणों को ये आवास अलॉट किया जा सके। इस दौरान निर्माण कार्य कर रहे कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस वर्ष जून माह तक सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने की बात कही है। बोकारो में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, AK-47 और इंसास राइफल बरामद। झारखंड के बोकारो जिले में बुधवार की सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह मुठभेड़ पिंक नारायणपुर थाना क्षेत्र में तड़के हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिनमें AK-47 और इंसास राइफल जैसे आधुनिक हथियार भी शामिल है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। झारखंड को बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर किया जाएगा पुरस्कृत। उत्कृष्ट निर्वाचन कार्यों के लिए पहली बार झारखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में 3 राज्यों को चयन किया है, जिनमें झारखंड भी सम्मिलित है। झारखंड के अलावा महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का चयन इस कैटेगरी में किया गया है। झारखंड से यह पुरस्कार राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को मिलेगा। यूजीसी की लिस्ट से बाहर हुई झारखंड की यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने रांची झारखंड स्थित प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का नाम अपनी लिस्ट से हटा दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि विश्वविद्यालय ने अपनी जरूरी जानकारी यूजीसी को नहीं दी, जो विश्वविद्यालय की जांच के लिए आवश्यक थी। यह छात्रों के लिए बड़ी चेतावनी है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस विश्वविद्यालय से जुड़ने की सोच रहे थे। पश्चिम बंगाल में हादसा, झारखंड के 2 मजदूर मरे। पश्चिम बंगाल के सालानपुर प्रखंड स्थित डालमिया कोलेरी इलाके में हर घर नल जल योजना के तहत भूमिगत जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पाइप वेल्डिंग के दौरान अचानक मिट्टी धंसने से 4 मजदूर दब गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। मृतकों में 22 वर्षीय रजाक शेख, 18 वर्षीय रोहित उद्देसिन शेख और 25 वर्षीय नितेश पासवान शामिल है। रजाक और रोहित झारखंड के पाकुड़ जिले के रहने वाले थे। सरना प्रतिनिधि मंडल ने सीएम हेमंत सोरेन को दिया वार्षिक पूजा का निमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, केंद्रीय कमेटी एवं केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर राजी पहाड़ा सरना प्रार्थना सभा में गुमला जिले के डुमरी प्रखंड के सिरसी गांव में 3 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाले सिरसी ता नाले दर्शन यात्रा यानी वार्षिक पूजा प्रार्थना कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। झारखंड की 2 बेटियों को राष्ट्रपति भवन से मिला खास निमंत्रण। एट होम रिसेप्शन में होंगी शामिल। जमशेदपुर की रितिका तिर्की और पूर्णिमा महतो को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। दोनों को पोस्ट के द्वारा निमंत्रण बॉक्स मिला है, साथ ही राष्ट्रपति भवन से फोन कॉल भी आया है। इस मौके पर दोनों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है।
आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में झारखंड को बड़ी कामयाबी। झारखंड में आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयासों ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब तक 54,130 बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा गया है, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार राज्य में कुल 65,065 लक्षित बच्चों में से 83.19% बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा चुका है। झारखंड के 14 मुखिया दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के बनेंगे साक्षी, पति पत्नी भी साथ जाएंगे। झारखंड के 14 मुखिया इस बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस का परेड बिल्कुल सामने से देख पाएंगे। उनके साथ रांची के 2 नोडल पदाधिकारी आदित्य रंजन और अरशद अंसारी भी जाएंगे। ये मुखिया अपनी पत्नी को भी साथ ले जा सकेंगे। उनके दिल्ली आने जाने की सारी सुविधाएं सरकार देगी। झारखंड पंचायती राज विभाग के डिप्टी डायरेक्टर शैलेश कुमार ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के इकोनॉमिक्स एडवाइजर विजय कुमार बेहरा को यह जानकारी दी है। परेड में शामिल होने के लिए झारखंड के 16 लोगों को आमंत्रित किया गया है। झारखंड में एक बार फिर करवट ले सकता है मौसम, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को उत्तरी झारखंड में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जानकारी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश से आने वाले 2 दिन में झारखंड में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। गिरिडीह में सीओ की गाड़ी में सफारी ने मारी टक्कर। गिरिडीह में बुधवार को एक तेज रफ्तार सफारी कार ने गांडे अंचलाधिकारी मोहम्मद हुसैन के वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। गांडे गिरिडीह मुख्य मार्ग पर दासडी पेट्रोल पंप के पास हुए इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त सीओ गाड़ी में नहीं थे। ड्राइवर और गार्ड गाड़ी में डीजल डलवाने जा रहे थे और इसी वक्त यह घटना हुई। इन शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। विभाग ने जारी किया एसओपी। राज्य में कार्यरत 836 गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त यानी अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालयों तथा 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने बिहार से लेकर झारखंड तक की छापेमारी। भ्रष्टाचार के एक मामले में झारखंड पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने बुधवार को बिहार के औरंगाबाद से लेकर रांची झारखंड तक छापेमारी की। एसीबी की अलग अलग 4 टीमों ने एक साथ औरंगाबाद के नबीन नगर में टंडवा थाना के बेनीगंजहर, झारखंड की राजधानी रांची के टैगोर हिल रोड स्थित एक आवास, नामकुम के अंचल अधिकारी के कार्यालय और गुमला में अलग अलग 4 ठिकानों की छापेमारी की। जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई वह सभी झारखंड के रांची जिले के नामकुम अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार से जुड़े हैं। राजेश बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड में टंडवा थाना क्षेत्र के बेनीगंजहर गांव के निवासी है। वर्तमान में वह रांची के नामकुम अंचल में राजस्व कर्मचारी है। झारखंड के बिराजपुर, सागरा और बाड़ा जमादा में बनेगा मॉडल कार्गो टर्मिनल। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत कोल्हान की नई जगहों पर कार्गो टर्मिनल बनेगा। चक्रधरपुर डिवीजन के बिराजपुर के पास रेलवे की पूरी जमीन पर कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर फाइनल किया गया है, जिसका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। गति शक्ति योजना के तहत 2 अलग अलग टेंडर को फाइनल किया गया है, जिसके लिए करीब 50 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इसी तरह सागरा स्टेशन के पास रेलवे की ही जमीन पर गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। यह चक्रधरपुर डिवीजन के अंतर्गत ही आता है, जिस पर करीब 46 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इन दोनों के कार्यों के सुपरवाइजिंग के लिए भी एक एजेंसी बहाल की गई है। झारखंड में शराब की सप्लाई बंद, दुकानों में खत्म हो रहा स्टॉक। जेएसबीसीएल पर 450 करोड़ रुपए बकाए। राज्य में शराब की आपूर्ति बंद है। इसका सबसे बड़ा कारण शराब कंपनियों को भुगतान नहीं होना है। पहले से दुकानों में जो स्टॉक है वही बिक रहा है। शराब की नई आपूर्ति नहीं हो रही है। शराब की आपूर्ति के लिए शराब कंपनियों को भुगतान झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर से होता है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद,
जय झारखंड।